खैरपुर सिविक सेंटर में कायम स्मार्ट एकेडमी की जानिब से बच्चों के ज़हनी नशोनुमा और उनकी हौसला अफजाई के लिए स्टीम मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर एजुकेशन शहाबुद्दीन इंडर फोकल पर्सन मैडम हुमा रिजवान ने किया। इस मौके पर आए मेहमानों का कहना था कि तो रियली बहुत सरप्राइज़ हो गया हूँ कि आज जो स्मार्ट इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर एकेडमी की इनाग्रेशन भी थी और साथ साथ उनकी जो है ना प्रेजेंटेशंस भी थी, जो यहाँ प्रीवियस क्लासेस में हमारे बच्चे पढ़ते आए हैं। CIT DIT कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं। तो खैरपुर तो वैसे भी एजुकेशन में आगे है, लेकिन आज जो यहाँ मैंने एकेडमी विज़िट की तो ये बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज से इनको कंप्यूटर और इंग्लिश को इनको टैकल किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बच्चे ऊपर सतह तक चले गए, इनकी क्वालिफ़िकेशंस MS तक चले गए, PhD तक चले गए, तो बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला ये हमें हमारा सरमाया बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी यूनेस्को को, जिसने इतना अच्छा इवेंट कराया एक्सपो का। इसमें लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था लेकिन आ नहीं सकी थी, लेकिन बच्चों की मेहनत और साथ में जो इनके जो फाउंडर हैं लाजिमात है, उनकी मेहनत शामिल है। टीचर्स की, बच्चों की, इससे बड़ा जो है बच्चों को सीखने को मिला और पता चला कि इंटरनेट के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से बच्चों ने कहाँ तक तरक्की की है। हम तो इतने ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं और मुख्तलिफ मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत अच्छे लगे और दिल करा था कि देखते चले जाओ। ऐसी मेहनत इंशाल्लाह होती रहेगी और ये सेंटर दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करता रहेगा। मैं मुबारकबाद दूंगी तमाम इसको सेंटर के बच्चों को, उनके स्टाफ को और उसके जो फाउंडर हैं उनको, ताकि ऐसे जो एक्सपो कराते रहें। थैंक यू। रहमान, आज यहाँ स्मार्ट एकेडमी में हम आए और बच्चों के ये जो प्रोजेक्ट्स देखे तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हमारे यहाँ 21st सेंचुरी में जो लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लर्निंग के कॉन्सेप्ट सिर्फ लर्निंग बाय रीडिंग नहीं है। तो लर्निंग बाय डूइंग भी होता है, लर्निंग बाय पार्टिसिपेटिंग भी होता है और लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग भी होता है। तो यहाँ बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हैं, ये देखकर हमें खुशी हुई कि यहाँ के जो असातिज़ा हैं उन्होंने बच्चों पर खूब मेहनत की है और वो उन्हें सिर्फ रॉट लर्निंग नहीं कराते, उन्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाते नहीं हैं, मगर बच्चों के अंदर एक शौक़, एक जज्बा पैदा करते हैं, जिसके ज़रिए वो बच्चे अपने हिडन टैलेंट को बाहर लेके आते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को डिस्कवर करे और यकीन करें, यहाँ जब हमने बच्चों की प्रेजेंटेशन देखी, ख़ास तौर पर लैंग्वेज को मॉडल्स के सूरत में पेश करना, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब सिंस आई एम अ टीचर ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पर मॉडल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर माशाल्लाह यहाँ बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज पर मॉडल बनाए, उसके अलावा बच्चों ने कंप्यूटर पर मॉडल बनाए। तो बच्चों का जो शौक़ है और बच्चों के जो स्किल्स, जो छुपे हुआ टैलेंट था, वो टीचर्स ने उनको जो है उनकी हिम्मत अफजाई करके उनको निखारा है, उनको संवारा है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको सिर्फ इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए और ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी ने दिया है। मैं यूनुस अब्बासी साहब के सेंटर को अप्रिशिएट करूँगा कि यूनुस साहब हमेशा वही प्रोग्राम करते हैं जो दूसरे सेंटर्स वाले नहीं कर पाते। इस बार देखें आप कि इन्होंने बच्चों ने ज़बरदस्त मॉडल्स अरेंज किए हैं, उनको डिज़ाइन किया है, क्रिएटिव अंदाज में पेश किया है और लैंग्वेज के मॉडल्स, कंप्यूटर के मॉडल्स, स्पेशली इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की जनरेशन के अलावा लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाती है, सेंटेंस की किस अक़साम क्या हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इन चीज़ों के मॉडल्स बनाना आसान काम नहीं है। मैं इस मौके पर यूनुस अब्बासी साहब और असातिज़ा और सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करूँगा कि टीचिंग सिर्फ क्लासों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, टीचिंग को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो हमारी नस्ल इंशाअल्लाह ताला खैरपुर से लेकर, सिंध से लेकर, पाकिस्तान से लेकर बहुत आगे तक चली जाएगी। शुक्रिया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमें इससे सीख मिली। जो हमें सब कुछ हमने सीखा था, पर जो हमें टॉपिक मिले थे उनकी ज़्यादा नॉलेज मिल गई हमें। हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स 3 होते हैं, AND। ए हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड्स हो और एन तब यूज़ करते हैं जब वोवेल साउंड हो, और दी हम इसलिए यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ जो है ना स्पेसिफिक हो। थैंक यू। ये होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी नॉलेज हासिल हो रही है
और हमने देखा है कि मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो आके हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमें बहुत नॉलेज मिल रही है। हमने प्रीपोजिशन बनाया है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन प्रोनाउन फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस शोइंग रिलेशनशिप लाइक लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और मैनर। हमने एडजेक्टिव पर प्रोजेक्ट बनाया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, उसके अलावा उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकें और बहुत अच्छा माहौल है, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी एंड बहुत ज़्यादा लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। हमारा प्रोजेक्ट एडजेक्टिव पर बना हुआ है। आए हुए मेहमानों ने बच्चों की मेहनत को सराहते हुए कहा कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इस मौके पर उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखे जाएं जैसे बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। कैमरामैन अली गुलिस्तान के साथ अली अरसलान पोट्रो, AN न्यूज़ खैरपुर।